हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम वर्कशीट 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वर्कशीट पे हम लोग को बात करेंगे कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालने हैं किसी भी डिजिट का। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए ये चार्ट दिया हुआ है, इसे हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा वंस, टेंस, 100, इस तरह से आगे हैं, इसे हमें लर्न कर लेना है। तो जिस भी डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो उस डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जिस भी प्लेस पर होगा उससे। अगर 1000 प्लेस पर है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर 10 प्लेस पर है तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं और 4 कौन से प्लेस पर है ये देख लेते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लेख प्लेस पर है। तो कितने 4 के बाद कितने डिजिट हैं? 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट हैं। तो सबसे पहले हम 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 लाख आ जाएगा हमारा। ऐसे प्लेस वैल्यू निकाला जाता है। तो इसी तरीके से हम वर्कशीट 4 के क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लुक एट द प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन बिलो एंड राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द इन सर्कल डिजिट। मतलब यहाँ पे जो भी डिजिट पे इन सर्कल किया हुआ है उसका हमें प्लेस वैल्यू निकालना है। कैसे निकालते हैं चलिए सीखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में कौन से डिजिट पे सर्कल दिया हुआ है? तो 5 पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो पहले हमने 5 लिख लिया, 5 लिखा। अब यहाँ पे 5 कौन से प्लेस पर है? तो 5 टेंस प्लेस पर है। तो यहाँ पे हमने 10 लिखा। अब 10 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 50 आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम बी नंबर का देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें सर्कल दिया हुआ है 4 में। तो सबसे पहले हमने 4 लिखा, 4। अब कौन से प्लेस पर है 4? तो 10,000 के प्लेस पर है। तो हमने 10,000 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 40,000। ये आंसर आ जाएगा। अब हम सी का देख लेते हैं। 2 पे सर्कल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे। 2 कौन से प्लेस पर है? तो 2 है 1 प्लेस पर। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 ही आंसर आएगा। डी नंबर हम देख लेते हैं। 9 पे सर्कल बना हुआ है। तो सबसे पहले हम 9 लिखेंगे। यहाँ पे 9 कौन से प्लेस पर है? तो 9 है लेग प्लेस पर। तो यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 5 1 लेग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 लेग हो जाएगा। लास्ट ई है। ई में दिया है 0 पे सर्कल दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। 0 कौन से प्लेस पर है? तो 100 प्लेस पर है।
100 लिख लिए, 1000 प्लेस पर है। तो जी कभी भी जीरो का किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर हमने प्लेस वैल्यू नोट कर लिया, जितने भी नंबर दिए हुए थे सभी के। अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन बोल्ड। मतलब यहाँ पे जिस भी डिजिट पर बोल्ड है उसका हमें प्लेस वैल्यू बताना है। तो चलिए हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से लिख लेंगे ये नंबर, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 4 लिख लेंगे इक्वल टू 4 इंटू, अब 4 कौन से प्लेस पर है तो वंस, टेंस, 100, वंस 100 प्लेस पर है। तो यहाँ पे 4 के पहले जितने भी डिजिट हैं, जितने भी डिजिट दिए हुए हैं उतना बार हमें जीरो लिख लेना है। 100 प्लेस पर है तो 0 0 इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो 400 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसी प्रकार देखेंगे। बी नंबर ऐसे इस तरीके से हमें लिख लेना है। ये है बी नंबर में हमें जीरो में बोल्ड हुआ है, जीरो बोल्ड है तो यहाँ पे हमें जीरो लिख लेना है, जीरो। और जीरो कौन से प्लेस पर है, सबसे पहले तो जीरो के पहले जितना डिजिट लिखा हुआ है उतना जीरो हम लिख लेते हैं। 1 2 3 तो यहाँ पे 3 0 लिख लिए। फिर सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था जीरो का किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं होता है तो जीरो ही आता है। अब हम सी नंबर देख लेते हैं। सी इस तरीके से लिख लेना है हमें। अब यहाँ पे सी नंबर में कौन सा डिजिट बोल्ड है तो 3, तो हम 3 लिख लिए, यहाँ 3। अब यहाँ पर 3 के पहले कितने डिजिट है उतना बार हमें जीरो लिख लेना है। 1 के साथ पहले 1 लिख लेना है। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है तो 5 बार जीरो लिख लेनी है। 2 3 4 5, 1 लेख हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 लेख हो जाएगा। 3, ये हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है डी। डी हम देख लेते हैं। डी में जीरो में बोल्ड है तो यहाँ पे हम जीरो लिख लेते हैं। कौन से प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर है। मैंने बताया था पहले भी जीरो से कभी मल्टीप्लाई नहीं होता है तो जीरो ही आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ई। तो ई देख लेते हैं। ई में 6 में बोल्ड बना हुआ है तो हम यहाँ पे सबसे पहले 6 लिख लेते हैं। अब 6 के बाद 6 के पहले कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं। 1 2 3, 3 0 लगा लिए। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 6000 आंसर। उसी तरीके से एफ नंबर है। एफ में दिया है 8 डिजिट हमारा बोल्ड है तो यहाँ पे 8 लिख लिए। इससे पहले एक भी जीरो नहीं है
तो 8 ही आएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट है एफ हो गया, जी बचा है। यहाँ पे जी नंबर में 2 बोल्ड है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। अब 2 के पहले कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमें 5 0 ले लेना है। अब मल्टीप्लाई कर देने पर आ जाएगा 2 लाख। आ गया। इसे हम इस तरीके से लिख ले सकते हैं, 2 लाख। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये लास्ट है हमारा एच। इसमें 9 बोल्ड है, तो हमें यहाँ 9 का प्लेस वैल्यू निकाल लेना है। 9 के पहले कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो मैं यहाँ 2 0 पहले कर लूँगी, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 900 हो जाएगा। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 900। क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अंडरलाइन द न्यूमरल्स इन विच द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज़ 80,000। तो इसमें हमें क्या करना है? जो भी न्यूमरल्स दिए हुए हैं उस पर अंडरलाइन कर लेना है। किसका? 8, जो प्लेस वैल्यू दिए हुए हैं 8 का 80,000 प्लेस वैल्यू, इन चारों में से किस में आता है उस पर हमें अंडरलाइन कर लेना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पे 8 का प्लेस वैल्यू बोला गया है, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ 8 है, तो यहाँ पे 8 है, तो हमें यहाँ पे 8 इस तरीके से लिख लेना है। और 8 के पहले कितने डिजिट है? 1 2 3 डिजिट है, तो 3 0 हमें लिखना है। उसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन 8000, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 8000। अब सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं बी का। बी का प्लेस वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखते हैं 8 है, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेते हैं। और 8 के पहले एक भी डिजिट नहीं है, तो इसका आंसर 8 ही आ जाएगा। सी देख लेते हैं हम। सी पे हमारा 8 कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ। तो सबसे पहले हम 8 लिख लेते हैं। अब 8 के पहले जितने डिजिट है उतना 0 लिख लेना है, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे 4 0 लिख लेना है, तो ये हो जाएगा 80,000। अब लास्ट बचा डी नंबर हम देख लेते हैं, 8 2 9। अब इसमें 8 कहाँ पे है? यहाँ पे है, 8 हमने लिखा। 8 के पहले कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 2 0। तो इसमें हम पहले ये देखते हैं कि 8 का 80,000 कहाँ पे आया है, कौन से नंबर पे है? तो 8 का 80,000 हमारा आएगा सी पे, तो सी को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन कर लेंगे। तो सी को हम अंडरलाइन कर लेंगे इस तरीके से, तो ये आंसर है हमारा। उसी तरीके से हम 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडरलाइन द न्यूमरल्स इन विच द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज़ 200। 2 का प्लेस वैल्यू 200 होता है, तो हम देख लेते हैं इन ऑप्शन में से कहाँ पे, कौन से नंबर पे 2 का 200 है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 2 कहाँ पे है?
2 यहाँ दिया हुआ है तो मैंने इस तरीके से लिख लिया 2। 2 के पहले कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पे 5 0 लगा दिया 4 5। तो ये हो गया 2 लाख। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 लाख। बी नंबर हम देख लेते हैं 4 8 2 9 5। इसमें 2 कहाँ पे है, यहाँ है। तो 2 के पहले कितने डिजिट है 2 1 2। अब हम सी नंबर देख लेते हैं। सी नंबर पे 2, अब 2 के पहले कितने डिजिट हैं, पहले तो 2 लिख लेते हैं 1 2 3 3 डिजिट है तो 3 बार 0, तो ये हो जाएगा 2000। अब लास्ट है डी। डी देख लेते हैं 4 5 7 8 2। इसमें 2 कहाँ पे है, यहाँ है। तो 2 के पहले कितने 0 हैं, एक भी नहीं है, तो ये 2 ही आएगा। इसमें हम देख लेते हैं 2 का 200 कौन से नंबर पे है, कौन से ऑप्शन में है। 2 का 200 यहाँ है बी नंबर पे, तो बी को हम अंडरलाइन कर लेंगे ऐसे। तो ये हमारा आंसर है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। कंपेयर द प्लेस वैल्यूज ऑफ द इन सर्कल डिजिट इन। तो इसमें हमें जो सर्कल दिए हुए हैं उसका कंपेयर करना है और बताना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें ऐसे लिख लेना है प्लेस वैल्यू ऑफ 7 का प्लेस वैल्यू निकाल लेना है। 7 इंटू 7 के पहले कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 5 बार 0 लगा लेना है। अब मल्टीप्लाई कर देना इससे, तो 7 लाख हो जाएगा। 7। उसी तरीके से हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वाले 7 का, अब ये 7 के पहले कितना डिजिट है 1, तो 1 0 लगा लेना है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 आ जाएगा। तो अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा डिजिट छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो ऐसे लिखना है हमें हियर 7 लाख 70 बड़ा का साइन लगा लेना है ऐसे, ग्रेटर देन का साइन, तो 7 लाख ये बड़ा है। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज का वर्कशीट 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हम वर्कशीट 5 आगे के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।